नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे। हम जानते हैं आपको सुनो कहानी और सुनाओ कहानी का बेसब्री से इंतज़ार है, और हम भी कोशिश करते हैं आपके लिए हर शनिवार जो है नई कहानी लेकर आया जाए। आपको एक चीज़ बता देते हैं कि इस आगे से जो कहानी जो है आपको नई टैगलाइन के साथ आपको मिलेगी। उसका नया टैगलाइन ये होगा, देखो कहानी सुनाओ कहानी। लो बच्चों, फिर आ गया शनिवार। हम जानते हैं आपको डे नाइट इंडिया टीवी के ऊपर जो कहानियाँ दिखाई देती हैं, जो दिखाई जाती हैं, वो आपको बहुत पसंद है। अब आपको मालूम है ना बच्चों, अब नई टैगलाइन के साथ में देखो कहानी और सुनाओ कहानी, इस टैगलाइन के साथ अब आपको आगे की कहानियाँ जो है वो देखने को मिलेगी। तो है ना मज़ेदार बात? आपने कहा, डे नाइट इंडिया टीवी ने करके दिखा दिया। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, आज की कहानी है एक किसान, उसके बेटे और गधे की कहानी। इस कहानी को बच्चों बहुत ध्यान से सुनना है आपको, और इस कहानी से आपको क्या संदेश मिलता है ये भी आपको सीखना है। और क्योंकि ये आज की कहानी ये ऐसे मेहनतकश लोगों के ऊपर दिखाने जा रहे हैं जो अपनी मेहनत के बल पर, अपने भरोसे, विश्वास पर ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन समाज के लोग उनको कहीं ना कहीं मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, आज की कहानी हम शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, एक गांव था, वहाँ पर उस गांव के अंदर एक किसान, उसका बेटा रहते थे, परिवार के साथ रहते थे, और उनके पास एक गधा भी था। अब किसान को कई दिनों के लिए जो है अपने गांव से बाहर जाना था। अब समस्या ये थी कि किसान ने सोचा कि अगर हम बाहर चले जाएंगे तो यहाँ गधे की देखभाल कौन करेगा। तो उन्होंने निर्णय लिया कि चलो हम गधे को भी अपने साथ ही ले चलते हैं। और उन्होंने जो है अगली सुबह गांव से निकले, और जब निकले तो उन्होंने गधे को अपने साथ ले लिया। अब किसान ने कहा कि मेरा बेटा तो छोटा है, चलो गधे के ऊपर जो है उसने अपने बेटे को बैठा लिया। अब चलते चलते अपने गांव से बाहर निकल गए। चलते चलते वो दूसरे गांव में पहुंचे। तो दूसरे गांव में पहुंचे तो वहाँ के लोगों ने कहा, अरे कैसा मूर्ख आदमी है, कैसा मूर्ख आदमी है, बताओ, बेटे को जो है बैठा रखा है, और बुजुर्ग जो है वो किसान जो है वो पैदल चल रहा है, बताइए इतनी गर्मी में। अब किसान को समझ नहीं आ रहा था कि मैंने बेटे को बैठाकर गधे पर क्या गलत किया क्या। अब उसने लोगों की बात मान ली, और बेटा जो है वो गधे से उतर गया, और जब अगला गांव पार करा तो गधे के ऊपर जो है किसान बैठ गया। ठीक, तो अब इसके बाद में जो है अगले गांव में पहुंचा। तो अगले गांव में जब पहुंचा तो अगले गांव में वहाँ लोगों ने देखा, उसकी तरफ घूर घूर के देखने लगे कि अरे ये क्या हो रहा है। अब लोगों ने कहा, अरे ये तो बड़ा मूर्ख आदमी है, बताओ इतनी गर्मी में, तपती धूप में, छोटे बच्चे को, जो बेटे को तो पैदल चला रहा है, और खुद जो है वो गधे पे बैठ कर आ रहा है। अब यहाँ लोगों ने दूसरा बोल दिया, उल्टा कर दिया। अब किसान को ये समझ नहीं आया कि हम गलत हैं क्या। अब किसान ने निर्णय लिया कि चलो भाई अगले गांव में जाएंगे। तो अगले गांव में गए तो रास्ते में उतर गए। अब उन्होंने कहा, यार एक काम करते हैं, गधे को जो है वो ऐसे ही ले चलते हैं। तो गधे को वो दोनों बाप बेटा जो है उतर के साथ में लेके चल रहे हैं। अब लोगों ने कहा, अरे अजीब आदमी है, गधे से तो जो है अपना काम कराते हैं, वजन ढोते हैं, अब ये गधे को वैसे ही लेके जा रहे हैं। अब किसान और उसके बेटे ने सोचा कि पहले मैंने बेटे को बैठाया तब लोगों ने आपत्ति कर दी, फिर किसान खुद बैठ गया तब भी लोगों ने आपत्ति कर दी। अब इसको हमने साथ में लेके जा रहे हैं
तो इसमें भी जो है लोगों को आपत्ति है। अब किसान ने सोचा कि एक काम करते हैं कि चलो अब हम दोनों ही गधे पे बैठ जाते हैं। अब वो किसान और उसका बेटा जो है गधे पे बैठ जाते हैं और अगले गांव के लिए चल देते हैं। और जब अगले गांव में पहुंचते हैं तो वहाँ लोग उनकी तरफ टकटकी लगा के देख रहे होते हैं और लोग हंसते हैं, हा 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 हा। अब किसान और उसका बेटा जो समझ नहीं पाता कि भाई क्यों हंस रहे हैं। अब उन्होंने कहा, गांव वालों ने, अरे बड़े मूर्ख हो तुम बाप बेटा, इस बेचारे इस गधे की जान लोगे क्या? इस गधे पे तुम दोनों बैठे हो, तुम्हारा वजन सह लेगा क्या? मारोगे क्या इसको? अब यहाँ उल्टा हो गया। अब किसान ने कहा, और दोनों बाप बेटे उतर गए वहाँ से। अब दोनों उतर गए। अब वो फिर पैदल चलने लगे। अब उसने, किसान ने अब अपने बेटे को बैठा दिया। उन्होंने कहा, अब जो मर्जी जो बोले, अब मैं अपने बेटे को बैठा रहा हूँ उसके ऊपर। वो अपने बेटे को बैठा के अगले गांव की तरफ चल देता है। अगले गांव की तरफ जाते हैं तो फिर वो गांव के लोग देखते हैं, वो कहते हैं, अरे ये कैसा मूर्ख आदमी है बताइए, मतलब बूढ़ा बाप तो पैदल चल रहा है और जो है ये बेटा इसका ये गधे पे बैठ के जा रहा है, कैसा मूर्ख आदमी है। अब किसान और बेटे, जो किसान है और उसका बेटा जो है, वो सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ में, कि जो भी कुछ करते हैं लोग उसके ऊपर आपत्ति कर देते हैं, जो भी कुछ बोलते हैं उसी को उल्टा बता देते हैं। अब वो दोनों, किसान और उसका बेटा जो है, अपने गांव की तरफ जो है वापस आ जाते हैं और अपने कंधे पर जो है वो गधे को जो है वो किसान डाल लेता है। अब जब गांव की तरफ लौट रहे हैं तब भी लोगों ने उनके ऊपर हंसना शुरू कर दिया, हा 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 हा। अब उनको समझ नहीं आया कि भाई ये क्यों हंस रहे हैं। और लोगों ने कहा, बड़े मूर्ख आदमी है, बताओ, गधे के ऊपर तो लोग जो है वजन ढोते हैं और ये गधे को अपने कंधे पर बैठा के ले जा रहे हैं, बताओ। अब किसान और उसके बेटे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने जो भी किया उसके ऊपर लोगों ने आपत्ति जता दी। जो भी किया, पहले बेटे को बैठाया तो भी लोगों ने कह दिया मूर्ख हो, फिर पिताजी को बैठा दिया तो भी मूर्ख हो, दोनों बैठ गए तब भी मूर्ख हो, पैदल लेके जा रहे हैं तो भी मूर्ख हो। तो क्या वाकई हम मूर्ख हैं? अब अपने गांव में जब वो पहुंचे तो उन्होंने, गांव में एक बुजुर्ग आदमी मिले, उनसे उन्होंने सारी घटना बताई। तो उस बुजुर्ग आदमी ने बच्चों क्या समझाया किसान को और उसके बेटे को, जानते हैं? हाँ, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस कहानी से उस बुजुर्ग आदमी ने उनको एक संदेश दिया, देखो, आप और आपका बेटा बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही काम कर रहे थे, आपको अपने काम के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए कि आप बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, आप काम ठीक कर रहे हैं। पूरे भरोसे, पूरे विश्वास के साथ आपको समाज के सामने खड़ा होना चाहिए कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं और उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। समाज के लोग जो भी बोलें, लेकिन यदि आपको भरोसा है कि आप सही काम कर रहे हैं तो आपको किसी से भी दबने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों, इससे यही संदेश मिलता है कि आप अगर सही काम करते हैं तो समाज में आपके ऊपर नकारात्मक बातें करने वाले लोग जो है आपके ऊपर टीका टिप्पणी करेंगे। आपको उनसे बचना है, आपने उनकी बातों में नहीं आना है। वो आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करेंगे तो भी आपको उनकी बातों में नहीं आना है। पर एक ही बात आपको ध्यान रखनी है, इस कहानी से सबसे बड़ा संदेश ये मिलता है कि आप जो भी करें पूरे भरोसे से करें, पूरे ईमानदारी से करें और पूरी मेहनत से करें। और आपका विश्वास कि मैं ठीक कर रहा हूँ, यही बड़ा विश्वास है जो आपको
आपके जीवन में आपको निश्चित तौर पर सफलता दिलाएगा। तो बच्चों, इस कहानी से आपको यही बड़ा संदेश मिलता है कि आप अपने काम पर पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से भरोसा रखें कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो बच्चों, आज की कहानी आपको पसंद आएगी, ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये कहानी मेहनतकश लोगों की कहानी है। इसीलिए इस कहानी को हमने आपके सामने रखा है। तो बच्चों, एक बार फिर से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप इस कहानी को देखते हैं, सुनते हैं, आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट हमें दे सकते हैं। आपको कोई कहानी सुननी है तो वो भी आप हमसे जो है वो गुजारिश कर सकते हैं डे नाइट इंडिया टीवी से कि हमें ये कहानी सुननी है। तो डे नाइट इंडिया टीवी पूरी कोशिश करेगा कि उस कहानी को आपके सामने जो है वो चित्रों के माध्यम से दिखाया जाए, क्योंकि वो आपको बहुत पसंद है। तो बच्चों, आपको बता दें कि अगली कहानी जो हमारे पास आ रही है, बहुत अच्छी कहानी हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए। बहुत सुंदर कहानी है। एक राजा और 3 चोर की कहानी हम आपके लिए अगले शनिवार को लेकर आ रहे हैं, है ना। तो आप जो है डे नाइट इंडिया टीवी के साथ आप बने रहिए, और यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कहानी हर शनिवार को जारी होते हुए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और फिर से वही बात कि आप हमारे चैनल को हर शनिवार देखो कहानी सुनाओ कहानी पे इस सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज बस इतना ही। नमस्कार। मेरा नाम अंशिका है, मैं बुलंदशहर से हूँ। देखो कहानी सुनो कहानी सुनाओ कहानी हर शनिवार को जो आता है बहुत अच्छा है। आप लोग हम लोगों के लिए यह कार्यक्रम बनाते हैं, हम देखते और सुनते हैं। बहुत अच्छा, ऐसे ही हमारे लिए प्रेरणादायक कहानियाँ बनाते हैं। हम सभी को दिखाते भी हैं, बहुत मज़ा आता है। चित्रों के माध्यम से बताते भी हैं, बहुत सुंदर। ऐसे ही हमारे लिए करते रहिए। धन्यवाद। मेरा नाम कुमार विवेक है, मैं बेंगलोर से हूँ और मैं 12 साल का हूँ। और मैं हर शनिवार को सुनो कहानी और सुनाओ कहानी को देख रहा हूँ, और ये सब कहानी चित्रों के द्वारा प्रकट की गई है। और मेरी शुभकामना है कि इसी तरह कहानी बनाते रहिए और बना के देते रहिए, क्योंकि ये कहानी बहुत अच्छी लगती है मेरे को। क्योंकि खास बात है कि ये चित्रों के द्वारा प्रकट की गई है। मेरे कुछ पसंदीदा कहानी है जो मैं सुनता हूँ, वो जैसे कि चतुर बंदर, ईमानदार लकड़हारा और शेर चूहे की कहानी। थैंक यू। देखो कहानी सुनो कहानी हम बच्चों का ज्ञान। देखो कहानी सुनो कहानी सुनो कहानी सुनाओ कहानी। वो कहानी सुनाओ कहानी हर शनिवार को हम बच्चों का प्रोग्राम आ रहा है। अब हमें अपने नाना नानी या दादा दादी से कहानी नहीं सुननी पड़ेगी, अब हम खुद सुनाएंगे। बहुत मजा आएगा हर शनिवार को। नमस्ते। देखो कहानी सुनाओ कहानी हम बच्चों के लिए नया कार्यक्रम आ रहा है, बहुत मजा आएगा। मैं RS भंडारी। देखो कहानी सुनाओ कहानी हर शनिवार जो है बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा है, सब बच्चे देखें। देखो कहानी सुनाओ कहानी हर शनिवार बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा है, सब बच्चों को देखना चाहिए। डे नाइट इंडिया टीवी प्रेजेंट हर शनिवार देखो कहानी सुनाओ कहानी। बच्चों के लिए खास, नाना नानी की कहानी, दादा दादी की कहानी, चंदा मामा की कहानी, सबके लिए खास, आपके लिए भी खास। आप डे नाइट इंडिया टीवी से सीधे जुड़ सकते हैं। दिल्ली आइडल्स की तरफ से एक और खुशखबरी है दर्शकों के लिए, और म्यूज़िक
प्रेमियों के लिए दिल्ली आइडल जो है ऑनलाइन म्यूजिकल क्लास जो है वो शुरू करने जा रहा है। दूसरा बैच इसका जल्दी शुरू होने वाला है। जो इसमें इच्छुक हैं अपना नाम जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।